हाँ तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। माई सेल्फ रणवीर जाखड़, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। बेटा सी आज अपन नोमेनकल्चर का सेकंड लेक्चर की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में अपनी बात की थी टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात हुई थी, ठीक है। आज अपन बात करेंगे सिग्मा बोन पाई बोन। सिग्मा बोन यानी कि सिग्मा बंध, पाई बंध, संकरण, ठीक है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, संकरण। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिकों का संकरण देखेंगे, कार्बनिक यौगिकों का संकरण। सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड और कार्बनिक यौगिकों का संकरण, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का संकरण की बात करेंगे तो वन बाय वन अपन बात करेंगे। सिग्मा बॉन्ड किसे कहेंगे, पाई बॉन्ड किसे कहेंगे, ठीक है। और एक बात और आ सकती है लोन पेयर की, वो भी आपको मैं बताऊंगा लोन पेयर कैसे देखा जाता है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं उसको, प्यार से देखिएगा। कहानी देखिएगा, कहानी क्या है, एल्केन की कहानी है ये। एल्केन, एल्केन जिसकी जीएफ क्या होती है, जीएफ मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। दूसरी बात है एल्कीन की, हिंदी में भी एल्कीन ही कहते हैं। एल्कीन जिसकी जीएफ क्या है, CnH2n, ठीक है। सूत्र क्या है, जनरल सूत्र, सामान्य सूत्र जिसका है। और एक है अपने पास क्या आती है, एल्काइन आती है, एल्काइन। एल्काइन की अगर अपन बात करें तो क्या है, CnH2n-2, यही हुआ CnH2n-2, ठीक है। तो ये एल्केन का है, ये एल्कीन का है और ये एल्काइन का है, ठीक है। एल्केन की अगर अपन बात करें तो n बराबर कितने से स्टार्ट होता है, 1 से 2 से, जितनी जहां तक गिनती आए स्टार्ट होता है। और इसकी अगर अपन बात करें तो n बराबर 1 से स्टार्ट नहीं होता, तो क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो n की कहानी स्टार्ट होती है मिनिमम n क्या है, 2 से, ठीक है। 2 3 4 5। इसकी भी एल्काइन की अगर अपन बात करें तो एल्काइन में भी n इजिकल टू क्या कहानी स्टार्ट हो गई, यानी कि डबल बॉन्ड की कहानी, ट्रिपल बॉन्ड की कहानी, कम से कम उसके लिए क्या चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। 2 कार्बन अगर नहीं है तो डबल बॉन्ड भी नहीं आ सकता कार्बन कार्बन के बीच में, और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहां पे भी 2 3 4 5 जितनी गिनती अपने आई, एल्कीन एल्कीन एल्काइन की कहानी जहां तक जाती है, जिसकी बात कर रहा है उसी की बात हो जाएगी, ठीक है। यहां पे अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन कुछ ऐसा हाल होता है। मैं 2 कार्बन ले रहा हूं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, कार्बन अब कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। एक कार्बन 4 बंध बनाता है। तो देखो इस कार्बन की 4 वैलेंसी मैंने फ्री छोड़ दी, एक तो कार्बन कार्बन के बीच में हो गया, 1 2 3 मैंने फ्री छोड़ दी। इसमें देखो एक बंध बना लिया, 1 2 3 फ्री छोड़ दी। यहां कुछ भी आ सकता है, कार्बन आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है, ठीक है। इसमें जितने भी सिंगल बंध ये नजर आ रहे हैं, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड जितने भी नजर आ रहे हैं उनको अपन क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। एकल बंध को क्या कहा जाता है, सिग्मा बंध कहा जाता है। ऑल सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, जितने भी सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिग्मा बंध कहलाएंगे। बात समझ रहे हो। एकल बंध को क्या कहते हैं, सिग्मा। इसका मतलब ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा है। बात समझ रहे हो ना। जितने भी सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, जितने भी सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब बात आती है अपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कहानी की। यहां पे अपने को क्या दे दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे दिया। गौर से देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे रखा है अपने। इसका मतलब जब भी डबल बॉन्ड आ जाए, जब भी द्विबंध है ये, इसको अपन क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड आ जाए यानी कि द्विबंध आ जाए, तो द्विबंध में सिर्फ द्विबंध की बात हो रही है, सिर्फ द्विबंध यानी कि द्विबंध में एक तो सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई बंध होता है। डबल बॉन्ड आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो अब यहां पे देखिएगा, ये सिग्मा है, एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई। पहले सिग्मा बंध का निर्माण होता है, फिर पाई बंध का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये एक सिग्मा है, जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहां पे अपन बात करें तो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। अब यहां सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा कहलाएगा। एकल बंध जहां भी नजर आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है।
और डबल बॉन्ड जहां भी नजर आ रहा है इसका मतलब वो किसी भी परमाणु के साथ हो सकता है डबल बॉन्ड। वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, वो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है, वो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, जिसमें से एक सिग्मा और एक क्या होगा पाई, जिसमें से एक सिग्मा और एक क्या होगा पाई। बात समझ रहे हो, एक सिग्मा और एक क्या होगा पाई। अब यहां पे बात आती है ट्रिपल बॉन्ड की। अब ट्रिपल बॉन्ड की बात आए तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये अल्काइन की कहानी है। अल्काइन में देखिएगा यहां पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब त्रिबंध उपस्थित है। इसमें कितने बंध उपस्थित हैं? 3 बंध, ठीक है। अब गौर से देखें, ये जो बीच वाला है वो तो क्या कहलाएगा सिग्मा, ये पाई और ये पाई। केवल द्विबंध था तो एक सिग्मा था और एक पाई था, कोई सा भी सिग्मा काउंट कर लो, कोई सा भी पाई बॉन्ड काउंट कर लो। जब भी ट्रिपल बॉन्ड आता है इसका मतलब ये बीच वाला क्या है सिग्मा और 2 साइड वाले क्या है पाई। बात समझ रहे हो, जब भी ट्रिपल बॉन्ड आता है इसका मतलब ये बीच वाला क्या है सिग्मा और ये दोनों साइड वाले क्या है पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो बीच वाला सिग्मा होगा, ये साइड वाले क्या होंगे पाई पाई, लेकिन यहां देखिए ये अकेला है, इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड होगा और ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा। तो जब ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक तो सिग्मा है, ये बीच वाला सिग्मा है, और 2 साइड वाले क्या हैं पाई हैं। इसका मतलब ये सिग्मा और ये 2 साइड वाले क्या हैं पाई है। तो ये बीच वाला सिग्मा है और दोनों ऊपर नीचे वाले क्या है बीच में सिग्मा और 2 ऊपर नीचे वाले क्या आ जाएंगे पाई। बात समझ रहे हो, डबल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड आ जाए तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो एक सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। बात समझ रहे हो, ये वाली बात है एल्केन एल्कीन और एल्काइन की कहानी में सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और पाई बॉन्ड की। संकरण की बात भी आगे करेंगे अपन। तो बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, देखिएगा। तो यहां अपने को एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है CH4 का। अब इसको गौर से देखिए, CH4 यानी कि क्या दे रखा है मार्स गैस, जिसको गोबर गैस कहा जाता है, ठीक है। तो देखो CH4, अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब अपन क्या लिख देंगे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन एक ही बंध बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड यानी कि। तो सिंगल बॉन्ड जितने भी नजर आ रहे हैं इसका मतलब वो क्या होंगे सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो अब इसमें देख लो सिग्मा 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 और सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4 सिग्मा। क्या हो गए? 4 सिग्मा, ठीक है। कितने सिग्मा हैं? 4 सिग्मा। अब सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ अपन एक बात और करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। और वैसे डायरेक्ट अपन लिखते हैं LP से, लोन पेयर। हिंदी में क्या कहते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बात समझिएगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है किसको? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म LP, लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? अब देखो जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं उनको कहते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते और वो जोड़े के रूप में उपस्थित हैं उसे कहते हैं लोन पेयर। बात समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं तो वो तो बंध बना लिया, तो वो तो कहोगे बंधित इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते और वो जोड़े के रूप में उपस्थित हैं तो उसे कहेंगे, जोड़ा हो गया ना, जोड़ा का मतलब पेयर हो गया, पेयर का मतलब युग्म हो गया, ठीक है। तो जोड़े के रूप में यानी कि युग्म के रूप में उपस्थित है उसे कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कहेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसमें क्या है और किसमें क्या नहीं है। सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड। लोन पेयर की कहानी बड़ी मस्त है, ठीक है। लोगों को पता नहीं चलता कि लोन पेयर क्या होता है, कैसे आता है, ठीक है। तो ध्यान से सीखिएगा, सीखिएगा बेटा, सीखिएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे देखेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो साथ साथ देखिए लोन पेयर को अपन डिसाइड करना है। अब कार्बन है, कार्बन, अब पिछले लेक्चर में अपन बात की थी कि यहां पे अगर 2 8 8 18 18 32
कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2 8 8 18 18, ठीक है। ये नोबल गैसों का इलेक्ट्रॉनिक है विन्यास है। जिनके बाह्यतम कोष में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी होते हैं। ये नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस, ठीक है। ये वाली है नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बाह्यतम कोष में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो स्थायी हैं, और हर कोई ये चाहता है कि वो स्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। कार्बन ने मेहनत की, कार्बन भी चाहता था कि वो स्थायी हो जाए, इसलिए उसने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों को मार्केट में भेजा संयोग करने के लिए, यानी कि संयोग करने के लिए, यानी कि बंध बनाने के लिए, सह संयोजी बंधन करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो कार्बन के पास लोन पेयर है या नहीं है, इसका अंदाजा लगाते हैं। कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो पहली सेल में, यानी कि पहली सेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए और दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4 ही बचे। तभी तो कहते हैं कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, इसलिए 4 बंध बनाता है। तो कार्बन को चाहिए और 4, तो ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, कहानी खत्म। 4 थे, चारों के चारों ही मार्केट में भेज दिए बंध बनाने के लिए। इसका मतलब कोई और इलेक्ट्रॉन बचा क्या जो बंध नहीं बना पाया? कोई नहीं बचा। इसका मतलब कार्बन के पास लोन पेयर नहीं हो सकता। सारे के सारे ये बंधित इलेक्ट्रॉन है, बंधित इलेक्ट्रॉन है। इनको कहते हैं बंध युग्म। क्या कहा जाता है? बंध युग्म कहा जाता है। अब देखिए गौर से, अब कहानी आती है नाइट्रोजन की। क्या आती है? नाइट्रोजन की, ठीक है। अब नाइट्रोजन है, ये तो कार्बन था, यहां नाइट्रोजन आया। नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 7 होते हैं। परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 7 है। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ये कार्बन के लिए था, अब ये नाइट्रोजन के लिए आ रहा है। पहले में 2 और दूसरे में कितने बचे? 5 और 2 7। तो इसके बाह्यतम कोष में, यानी कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मिले अपने को? 5, ठीक है। अब 8 पूरे करने के लिए अपने पास कितने और चाहिए? 3 चाहिए। अब इसके पास 5 है, और बंध कितने के साथ बनाएगा? 3 के साथ ही तो बनाएगा अष्टक पूरा करने के लिए। तो 3 के साथ बंध बना लेगा। तो ये 8, 5 थे, 3 बाहर से आए, ठीक है। 3 के साथ इसने बंध बना लिया। अब कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। गौर से देखिएगा, एग्जाम्पल एक बहुत ही खूबसूरत सा लिया आपने। क्या? अमोनिया। ये अमोनिया है। इसको NH3 को क्या कहा जाता है? अमोनिया। जिसको सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, ज्यादा सूंघने पर घर वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये वही है, ठीक है। अमोनिया विषैली होती है ना अमोनिया। अब देखो NH3। अब नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 है साहब। 1 2 3 4 और 1 5। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं आपने? 3, यानी कि 3 ही साझेदारी कर सकता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है। तो गौर से देखिएगा, 1 2 और 1 3, 8 पूरे हो गए ना। 2 2 4 2 6 और 2 8 पूरे हो गए। तो ये तो जो है वो तो है बंधित इलेक्ट्रॉन। क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कैसे हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? बॉन्ड पेयर, बंध युग्म। क्या कहा जाता है? बंध युग्म। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया बंधित इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? बंधित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब होता है बंध युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? अब देखो ये तो 3 तो क्या बना लिए इसने? बंध बना लिए। 3 तो बंध बना लिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, अष्टक इसका पूरा हो गया। ये यही चाहता कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए जिन्होंने बंध नहीं बनाया। इन्हें कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बंधित इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, तो वो क्या कहलाएंगे? अबंधित इलेक्ट्रॉन। क्या वो जोड़े के रूप में उपस्थित हैं? जी हां, एक जोड़ा है। 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो एक जोड़ा हुआ, और एक जोड़ा हुआ इसका मतलब उसे कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे कहते हैं लोन पेयर। बात समझ गए? ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बंधित इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते,
जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते और वो जोड़े के रूप में उपस्थित है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 6 है, तो इसका मतलब जोड़े के रूप में है, तो एक जोड़े को एक लोन पेयर कहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा हुआ, तो इसका मतलब उसका क्या हो गया, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हुआ। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो अमोनिया के पास, अगर कहीं अमोनिया को आप देखो तो अमोनिया के पास यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों कई बार ऐसा लिखा होता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको लोन पेयर लिख के दे। ठीक है, तो अगर लोन पेयर दिखा हुआ है, नाइट्रोजन कहीं भी आता है, इसका मतलब क्या है, उसके पास एक लोन पेयर है। कार्बन के पास नहीं था, लेकिन नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर उपस्थित है। अब नाइट्रोजन की पूरी फैमिली के पास आवर्त सारणी में देखें तो पूरी फैमिली के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की पूरी फैमिली के पास। ठीक है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास पूरी फैमिली के पास क्या है, एक एक लोन पेयर है। बात समझ गए, इसे कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नाइट्रोजन के बाद में कौन आता है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद में कौन आता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 8। कितना होता है, 8। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास 8 हैं, तो पहले में तो कितने आए, 2, और दूसरे में कितने आए, 6, है ना। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में, बाह्य कक्षा में यानी कि बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 6 मिले। इसका मतलब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और चाहिए, 2 और चाहिए, मात्र 2 चाहिए। क्यों, क्योंकि 8 पूरे हो जाएंगे 2 मिलता ही। ठीक है, तो 8, अब इसको कितने चाहिए, 2, और इसको चाहिए थे 3, तो इसको 2 तो मिलना आसान है। तो यहां पे एक खूबसूरत सा एग्जांपल लेते हैं अपन वाटर का। किसका, वाटर का। ठीक है, यानी कि पानी का। एक मॉलिक्यूल लिया आपने पानी का, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 के साथ साझेदारी करेगा ये। एग्जांपल दिया H2O, बिना इसके क्या है, जीवन अधूरा है, तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है। ठीक है, तो H2O दे रखा है, इसको गौर से देखो, इसके पास ऐसा भी लिखा होता है। अब ये ऐसा क्यों लिखा होता है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मिले अपने को, 6 मिलते हैं। हम 6 तो मिले ना, पहली में 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 6। अष्टक पूरा करने के लिए कितने और चाहिए, 2 और चाहिए, क्योंकि 8 पूरे हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब यहां पे 2 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करवा दें इसकी, तो जोड़ दो, एक अपने यहां H जोड़ दो और एक अपने यहां किसी के साथ भी जोड़ दो, तो ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया। देखो तो ये बॉन्ड बन गया और ये भी बॉन्ड बन गया। तो देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 पूरे हो गए, 8 अष्टक पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये तो क्या हो गए, बंधित इलेक्ट्रॉन, ये है बॉन्ड पेयर, ये है बॉन्ड पेयर, बंध युग्म, बंध युग्म। इसे क्या कहा जाता है, जो बंध बनाने में भाग लेंगे उन्हें तो क्या कहेंगे, बंधित इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कहेंगे। और जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते और वो किसके रूप में उपस्थित हैं, युग्म के रूप में, पेयर के रूप में उपस्थित है, जोड़े के रूप में उपस्थित है, तो उसे क्या कहेंगे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाएगा। तो यहां देख लो, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बंध बनाने में भाग कदापि नहीं लिया, नहीं लिया ना। तो इसका मतलब ये क्या है, लोन पेयर, ये भी क्या है, लोन पेयर। बात समझ में आ रही है ना। तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर उपस्थित हो गए, 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, जोड़े बना दो, 2 जोड़े बन गए, तो इन्हें अपन क्या कहेंगे, ये भी है लोन पेयर और ये भी है लोन पेयर। तो ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो 2 ही तो पेयर हो गए, 2 तो क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, और 2 ही क्या हो गए, लोन पेयर। बात समझ रहे हो, 2 तो बंध युग्म हो गए, ये बंद है, ये बंद है। इसका मतलब एक बंध को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, एक बंध को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, 2। और लोन पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। बात समझ रहे हो ना, एक बंध को बनाने के लिए भाग कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 2, एक इसका और एक इसका, 2। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। लोन पेयर जोड़ा हो गया ना, जोड़े में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ठीक है, और अगर कहीं अकेला इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर उसको लोन पेयर नहीं बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अकेला आ जाए तो फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये लोन पेयर की बात हो रही थी। तो पूरी की पूरी ऑक्सीजन फैमिली की है ओल्ड स्टाइल से टिपो। ठीक है, पूरी ऑक्सीजन फैमिली के पास क्या है? दो दो लोन पेयर है, दो दो लोन पेयर है। बात समझ रहे हो? तो इसके पास अपन यूं लिख सकते हैं ना कि एक H और एक H, और यहां पे क्या है? दो लोन पेयर है। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, एकल बंधित हुआ ना। तो इसके पास कितने सिग्मा है? दो सिग्मा है और दो ही क्या है? लोन पेयर, यानी कि दो बॉन्ड पेयर और दो क्या है? लोन पेयर। यस कि नो? अब अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के पास क्या है? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीन सिग्मा और एक क्या है? लोन पेयर। तो इसे अपन लिख सकते हैं ना, तीन सिग्मा और एक क्या है? लोन पेयर। बात समझ रहे हो? तो ऐसे ही अपने को करना है कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कहा जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोबारा से दिल और दिमाग की बत्ती जला के सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं आपको। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, संकरण कैसे काउंट करेंगे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर किसे कहेंगे? बंध युग्म। बंध युग्म किसे कहते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन, उन्हें कहेंगे बॉन्ड पेयर। क्या कहेंगे? बंधित युग्म। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, ठीक है, और वो जोड़े के रूप में उपस्थित हैं, यानी कि युग्म के रूप में उपस्थित हैं, 2 4 6 ऐसे उपस्थित हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। बात समझ गए? सिग्मा बॉन्ड की समझ गए। एकल बंध जितने भी नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड कहीं भी आ जाए एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी आ जाए इसका मतलब एक सिग्मा और दो क्या होंगे? पाई होंगे। ठीक है, अब कार्बन फैमिली के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता, क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों बंध बनाने में भाग ले लेते हैं, तो उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन फैमिली के पास क्या है? एक लोन पेयर है। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बंध कितने बनाते हैं? 3 बंध बना लेते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो पेयर जोड़े के रूप में उपस्थित रहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? एक लोन पेयर। ठीक है, ऑक्सीजन परिवार की बात करें तो ऑक्सीजन परिवार के पास बाह्यतम कोश में ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन बंध बना लेंगे तो कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन और बच जाते हैं, उनके जोड़े बना दो। कितने जोड़े? 2 जोड़े, तो उन्हें क्या कहेंगे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही हैलोजन फैमिली की ओर बढ़ेंगे तो उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 7। कितने? 7। एक ही और चाहिए, तो इसका मतलब एक बंध बनाने में भाग ले लेगा। पीछे कितने बच गए? 6। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सबके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3। सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 3 मिलेंगे, चाहे वो फ्लोरीन हो चाहे वो क्लोरीन हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन की बात थोड़ी सी बताऊं तो देख लो, क्या दे रखा है? ये दे रखा है बेटा जी, यानी कि फ्लोरीन दे रखा है। अब फ्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में यानी कि 2 और 7, यानी कि 9 होता है ना इसका, तो पहले में 2 और दूसरे में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इतने कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? एक ही तो चाहिए। तो इसके पास एक बेहतरीन सा एग्जांपल HF का, ठीक है, HF, यानी कि फ्लोरीन दे रखा है। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 7। अब एक H के साथ क्या करवा दो? सह संयोजित बंध बना दो। ठीक है, साझेदारी करवा दो, तो हो गया ना युग्म पूरा। तो ये एक तो क्या हो गया? बॉन्ड पेयर, इसको तो क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। ठीक है, और ये क्या बच गए? 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे, तो जोड़े बना दो। कितने? 3। तो इन्हें क्या कहेंगे? 3 लोन पेयर। तो एक सिग्मा बंध, इसे तो क्या कहा? सिग्मा, और 3 क्या है? इसके पास लोन पेयर है। बात समझ गए? एक बंध युग्म है और 3 क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस फिर चल बाहर आई पूरी फैमिली के पास, यानी कि फ्लोरीन फैमिली के पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के पास क्या है? 3 लोन पेयर है। बात समझ गए? तो ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो जोड़े के रूप में उपस्थित हैं उन्हें क्या कहेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, चलो अब अपन सिग्मा बंध की बात की, पाई बॉन्ड की बात की, लोन पेयर की भी बात हो गई। ठीक है, अब अपन संकरण की बात करेंगे और साथ में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और प्रत्येक कार्बन का संकरण देखा जाता है।
संकरण की जब भी बात आती है तो किसी सेंटर एटम जो भी है उसका संकरण देखा जाता है। ठीक है, तो सिग्मा 1 तो एकल बंद हो गए, पाई 1 यानी कि क्या हो गया, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण की अगर अपन बात करें, संकरण का मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से, नंबर ऑफ सिग्मा, सिग्मा बंध कितने हैं, सिग्मा बंधों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से, लोन पेयर कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लोन पेयर से, सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लोन पेयर से, सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लोन पेयर से, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है और लोन पेयर कितने हैं। मान लो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 2। ठीक है, इसको n से रिप्रेजेंट किया है संकरण को, 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है तो संकरण हो जाएगा आपका sp। कौन सा संकरण हो जाएगा, sp। अगर n इजिकल टू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है तो संकरण कौन सा हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल होने जाएंगे, यानी कि एक s और 2 p के। s ऑर्बिटल गोलाकार होता है, p डंबलाकार होता है। ठीक है, और d की बात करें तो द्विडंबलाकार होता है, और d f की बात करें तो फंडामेंटल होता है, spdf। ठीक है, ये अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी है, अपने किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, 2 हो तो sp, और 3 हो तो sp2, और 4 हो तो कौन सा है, sp3 की। बस इतना काफी है, अपने इतने ही संकरण की बात करेंगे, क्योंकि कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 ही सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 4 हुआ तो भी कौन सा संकरण, sp3, 3 हुआ तो कौन सा हुआ, sp2, 2 हुए तो कौन से हो गए, sp। बात समझ रहे हो, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो कितने हो गए, 4। ठीक है, अगर आप बात देखिएगा, अगर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आए, ट्रिपल बॉन्ड क्या नजर आए, ट्रिपल बॉन्ड नजर आए, ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो इसका मतलब इस कार्बन, अब ये सारे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नहीं देखेंगे, सारे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नहीं देखेंगे। ठीक है, इस कार्बन में देखेंगे कि ये कार्बन कितने बंध बना रहा है। गौर से देखिए बेटा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, अब देखो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 बना रहा है। इसका मतलब पाई बॉन्ड को संकरण में काउंट नहीं करते, पाई बॉन्ड को संकरण में काउंट नहीं करते, केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देखा जाता है। अब कार्बन के पास लोन पेयर होता नहीं है, अपने बात कर ली। ठीक है, तो इसका मतलब 2 ही सिग्मा बंध है, और 2 सिग्मा बंध हुए तो इसका मतलब कौन सा, n बराबर 2 आया तो कौन सा संकरण हुआ, sp। कौन सा हुआ, sp। अब इसमें देखो एक सिग्मा और एक इधर सिग्मा, इस कार्बन के पास भी कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 2 सिग्मा बॉन्ड हुए, पाई बंध को संकरण में काउंट नहीं करेंगे, इसका मतलब इसका भी संकरण कौन सा हुआ, sp। बात समझ रहे हो ना, ये है। ठीक है, sp संकरण, sp संकरण। ठीक है, तो 1 बाई 1 अपन बात करेंगे, एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो संकरण क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यानी कि सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर कितने हैं। ठीक है, और sp3 से ज्यादा की अपन बात नहीं करते, वो अपने से हटके हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो एग्जांपल करते हैं 1 बाई 1, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और लोन पेयर की बात भी करेंगे, साथ में काउंट करेंगे। अब अपने सीख लिया है, ठीक है, अब इसका अभ्यास करेंगे। तो देख लो, देखिए बेटा, ये दे रखा है अपने को CH3 2 कार्बन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2 कार्बन। अब इसमें अपने को देखना है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, संकरण, तीनों चीजें देखनी है। ठीक है, तीनों चारों चीजें जो भी पूछा गया है अपने से वो सारी चीजें देखेंगे। अब ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन है। ठीक है, अब इसको गौर से देखिए कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब इसको खोल के लिख सकते हैं अपन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर भी क्या दे रखा है, हाइड्रोजन ही तो दे रखा है। अब इसको देखो, ये कार्बन, इधर H, इधर H और इधर H, सिंगल बॉन्ड है ना सारे के सारे, इसका मतलब ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। टोटल अगर आपसे कोई सिग्मा बॉन्ड पूछे तो कितने आ जाएंगे, 3 इसके पास, 3 इसके पास, एक बीच में, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो आपका आंसर आएगा सीधा, सिग्मा बॉन्ड पूछे तो 7। अब अगर आपसे कोई पाई बंध के बारे में पूछे तो क्या इसमें पाई बंध है, नहीं है।
तो आपसे इसमें क्या पूछ सकता है, संकरण क्या है? तो संकरण क्या है, तो सारे के सारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर संकरण के लिए एक फॉर्मूला लिखा था, है ना। तो वहां क्या देखेंगे अपन, क्या वो सारे सिग्मा बॉन्ड जोड़ के अपन बताएंगे कि इसमें 7 आ रहे हैं तो 7 के लिए संकरण लिखेंगे? ना बेटा ना, ऐसा नहीं करेंगे। प्रत्येक कार्बन का संकरण देखा जाता है कि कितने कार्बन हैं। एक कार्बन है, इस एक कार्बन से कितने सिग्मा बंध हैं, वही संकरण है, ठीक है। एक कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, वो 4 वैलेंसी डिसाइड करेगी उसके संकरण को। तो अब इस कार्बन का संकरण पूछेगा तो यहां लिख के देगा कि प्रत्येक कार्बन का संकरण, ऐसे लिख के देता है, ठीक है। ऐसे नहीं कहता, ठीक है, कि पूरे का बताओ, पूरे मॉलिक्यूल का ऐसे लिख के देगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। आगे अपन एग्जांपल करेंगे। तो यहां पे इस कार्बन का संकरण जो देखा जाता है, इस अकेले कार्बन का देखेंगे, फिर इस अकेले कार्बन का देखेंगे, ठीक है। तो संकरण हमेशा देखा जाता है प्रत्येक कार्बन का। तो यहां पे अपन ये भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन का संकरण, ठीक है, प्रत्येक कार्बन का संकरण, प्रत्येक कार्बन का देखा जाता है संकरण। तो अब इस कार्बन को गौर से देखो, ये कार्बन कितने बंध बना रहा है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो कितने हो गए, 4 सिग्मा बंध हो गए। ये अकेला 4 सिग्मा बंध बना रहा है, तो कौन सा संकरण, sp3। ये कार्बन भी कितने बंध बना रहा है, 4, इसका मतलब इस कार्बन का भी संकरण कैसा है, sp3। बात समझ रहे हो ना। तो प्रत्येक कार्बन के संकरण की बात करें तो अपन क्या लिख देंगे, sp3। बात समझ रहे हो। तो संकरण जब भी देखा जाता है तो क्या देखा जाता है, प्रत्येक कार्बन का, प्रत्येक सेंटर एटम का देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। देखो कोई अपने को ये एग्जांपल दे दिया, CS2 डबल बॉन्ड CS2, 2 कार्बन की एल्कीन दे रखी है अपने को, 2 कार्बन की एल्कीन दे रखी है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, इसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है? देखो आपको इसकी शक्ल देख के भी नजर आ रहा होगा कि इसमें एक सिग्मा और एक पाई सीधा दिख रहा है, ठीक है। एक सिग्मा है और एक पाई है, तो पाई बन तो इसका एक हो गया, ठीक है। अब इसको खोल के लिख लो, तो खोल के लिखेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन और यहां पे भी हाइड्रोजन, यही तो हुआ। एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई, तो कितने सिग्मा हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 तो सिग्मा मिले और कितने पाई मिले, एक इसके पास पाई मिल गया, तो 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है इसमें, ये हुआ। तो इसका संकरण क्या 5 सिग्मा बॉन्ड से देखेंगे, नहीं, प्रत्येक कार्बन का संकरण देखा जाता है, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड देखने के लिए डायरेक्ट भी एक फंडा है। डायरेक्ट क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध गिन लो, कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध मानना है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध गिन लो और जितने हाइड्रोजन है वो गिन लो। देखो कैसे, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 ही तो है। इसमें देखो कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 ही तो आंसर आया था इसका। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डंडी गिन लो, यानी कि एक बंद गिन लो और जितने हाइड्रोजन दे रखे हैं वो हाइड्रोजन की संख्या गिन लो, जितने हाइड्रोजन है वो, और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंद काउंट कर लो, बस इतने में आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। बात समझ रहे हो। अब इसमें संकरण देखेंगे। अब इस कार्बन ने कितने सिग्मा बंध बना रखे हैं, देखो कितने सिग्मा बंध बना रखे हैं, 1 2 3, एक तो पाई हो गया ना, तो इसका मतलब इसका संकरण कैसा हो गया, sp2। अब इसको गौर से देखो, 1 2 3, इसका मतलब इसमें भी क्या हो गया, एक तो पाई बंद है और 3 ही सिग्मा बंद हुए, तो इसका मतलब इसका भी संकरण कैसा हुआ, sp2, यानी कि 3 है तो sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा हुआ, sp3, और 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा हुआ, sp। बात समझ रहे हो। नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं अपने को क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है कि ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, इसमें बताइए कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड उपस्थित हैं। ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या दे दिया आपको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिया। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH के बारे में क्या ख्याल है, क्या चाहता है वो आपसे, वह एक छोटी सी बात चाहता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड और संकरण बता दो, इतना काफी है उसके लिए।
देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH अपने को दे रखा है, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है और संकरण देखना है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HC ट्रिपल बॉन्ड और H, एक ही बात है दोस्तों, बस लिखने का अंदाज है, कैसे भी लिखो। यहां पे देखिए एक बीच वाला सिग्मा और दो पाई है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड सीधे डायरेक्ट काउंट कर सकते हो, जितने हाइड्रोजन है वो गिन लो और कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड मान लो, तो कितने हुए, एक, दो और एक कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसका मतलब 3 सिग्मा और 2 क्या हुए, पाई हुए। यही तो आएगा, देख लो भले, 1 2 ये सिग्मा है, ये पाई है और ये पाई है और ये सिग्मा है। अब ये कार्बन कितने सिग्मा बंध बना रहा है, देखो अकेला कार्बन तो 2 ही सिग्मा बंध बना रहा है, तो इस कार्बन का संकरण कौन सा हुआ, sp। 2 सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, पाई बॉन्ड को भूल जाना है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में और एक कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहां पे अगर अपन बात करें तो कितने बॉन्ड हुए, 1 और 2, तो इसका मतलब कितने हुए, ये भी sp, ये भी sp। कई बार सवाल ऐसे भी आ जाता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या और कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बंधों की संख्या। यहां पे देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं बताओ, 1, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, एक ही तो है ना, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, एक अकेला सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कितने हैं बताओ, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड। बात समझ गए ना मेरी, भावनाओं को समझिए, सीखिए कुछ। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो उसने क्या कहा है, आपसे क्या पूछा है, सवाल पूछने का तरीका अलग अलग है। यहां पे पूछा कि कार्बन टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, 1 2 3, आपने बता दिए, एकल बंदा जितने भी आएंगे वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे। उसने ये फूर के दे दिया, सवाल को यूं घुमा कर दिया, और क्या पूछा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के तो 2 ही हैं, तो एक ही सिग्मा बॉन्ड हुआ, 2 कार्बन है तो एक ही तो हुआ। और फिर उसने ये कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड कितने हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड हुए। तो पूछने का नजरिया है, वो पूछने का नजरिया है, ठीक है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने को एग्जांपल दे रखा है बहुत ही खूबसूरत सा, ये दे दिया CS2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें अपने से पूछा गया है सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने, और ये भी पूछा गया है कि लेफ्ट टू राइट क्या बताना है आपको, संकरण बताना है, ठीक है। यानी कि बाएं से दाएं जाने पर कार्बन का संकरण का क्रम, इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो संकरण बताना है, प्रत्येक कार्बन का संकरण तो बताना ही आपको, का संकरण जो देखा जाता है वो क्या देखा जाता है, प्रत्येक कार्बन का देखा जाता है, ठीक है। देखो फिर सिग्मा बॉन्ड की कहानी की अगर अपन बात करें तो अपन डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं कि कितने कार्बन और हाइड्रोजन अपने को दे रखे हैं, वो काउंट कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो 7 तो अपने पास सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड काउंट कर लो, ये पाई है और ये पाई है और ये पाई है, कितने पाई बॉन्ड हुए बताओ, 3 पाई बॉन्ड हुए। तो आंसर 7 सिग्मा और 3 पाई आया, ठीक है। लेफ्ट टू राइट संकरण आपको बताना है, संकरण डबल बॉन्ड आ जाता है, इसका मतलब कितने सिग्मा बंध हुए, कितने सिग्मा बंध हुए, 3 सिग्मा बंध हुए। डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब कितने सिग्मा बंध हुए, देखो डबल बॉन्ड कहीं भी आ गया, डबल बॉन्ड कहीं भी आ गया तो इसका मतलब ये सिग्मा और एक ही सिग्मा हुआ, ठीक है। तो कितने सिग्मा हुए, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा होते ही कौन सा संकरण हुआ, sp2, इसका sp2। आगे बढ़ते हैं, डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब कौन सा संकरण हो गया, डबल बॉन्ड आते ही sp2 संकरण हो गया, कैसा संकरण, sp2,
ट्रिपल बॉन्ड आते ही कैसा संकरण हो गया, sp और sp, यही तो हुआ लेफ्ट टू राइट, sp2 sp2 sp sp आंसर आ जाएगा अपना। यानी कि ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp है, ट्रिपल बॉन्ड आते ही कौन सा संकरण हो गया, sp, यानी कि 2 ही सिग्मा बॉन्ड हुए, ट्रिपल बॉन्ड आते ही कौन सा संकरण हो गया, sp। बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब sp2 sp2 sp sp आंसर हो जाएगा। ये अपने पास एक ऐसा सवाल दे रखा है, कौन सा, ये दे दिया, नाम सुना होगा इसका, बेंजीन। ये है बेंजीन, इसको क्या कहा जाता है, बेंजीन। बेंजीन में सिग्मा पाई बॉन्ड एन हाइब्रिडाइजेशन फॉर ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन के लिए संकरण, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, और प्रत्येक कार्बन का संकरण, प्रत्येक कार्बन का संकरण बताना है आपको, प्रत्येक कार्बन का संकरण। तो देख लो तो बताइए साहब, बेंजीन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन है, 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। बेंजीन में क्या होते हैं, C6H6 होता है, यही तो होता है ना, C6 और H6 होता है। तो देख लो इसके पास क्या मिलेंगे, 1 2 3 और 1 4, एक एक हाइड्रोजन मिलेंगे हर कार्बन के पास, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तभी तो ये है बेंजीन, C6H6 है, ठीक है। अब देखो कितने सिग्मा बॉन्ड मिले, पाई बॉन्ड तो मैं बता देता हूं 1 2 3 है, सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। कार्बन कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा तो कार्बन कार्बन वाले हो गए, और कार्बन और हाइड्रोजन वाले 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 कितने हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल, टोटल 12 सिग्मा हो गए। तो बेंजीन में कोई अपने से पूछे कि बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या बताइए, तो 12 सिग्मा और 3 पाई। और अगर वो बेंजीन में ये बोल देता है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, 6, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, 6, और टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। जैसे ये पूछ ले कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में 1 2 3 4 5 6, कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, टोटल सिग्मा बॉन्ड पूछे तो 12। और पर्टिकुलर आदमी को फोकस किया जाए कि इसमें बताओ कितने हैं, ठीक है, तो फिर इसकी बात करेंगे अपन, बात समझ रहे हो। तो 12 3, प्रत्येक कार्बन का संकरण देखो, ये सिग्मा और ये सिग्मा, प्रत्येक कार्बन कितने बंद बना रहा है, 3 सिग्मा और 1 पाई बना रहा है, तो 3 सिग्मा बना रहा है, इसका मतलब प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या रहेगा, sp2 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 रहेगा। प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या रहेगा, sp2 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 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये दे रखा है अपने को कुछ ऐसा, मान लो अपने को कुछ अमोनिया दे दी, तो अमोनिया में अगर आपसे संकरण पूछता तो क्या बताते, अमोनिया में अगर अपने से संकरण पूछता, पानी में H2O में अगर संकरण पूछता तो अपन क्या बताते, बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो ऐसे एग्जांपल आप उठाएं और करें, सीखें, तो देखिएगा छोटी छोटी बातें हैं जिसको नजरअंदाज ना करें आप। यहां पे क्या दे रखा है, अमोनिया, तो नाइट्रोजन के पास अभी थोड़ी देर पहले अपने बात की थी कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन परसेंट है, कितना है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन परसेंट है। तो देखो इसके पास नाइट्रोजन H और H, और यहां पे लोन पेयर, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, बताओ टोटल कितना हो गया, 4, और 4 होते ही संकरण कौन सा हो गया, sp3। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ साहब, कौन सा संकरण हुआ, sp3 संकरण हुआ। अब देखो एक एग्जांपल बेहद ही खूबसूरत सा, क्या दे रखा है, H2O, क्या दे रखा है, H2O दे रखा है। अब H2O में देखो ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन, इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 2, तो देखो ये सिग्मा और ये सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस 2 क्या हुए, लोन पेयर हुए, टोटल इन दोनों का कितना आया, 4, और 4 आते ही कौन सा संकरण हुआ, sp3। देख लो कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है साहब, बात समझ रहे हो।
तो ये संकरण अपन देख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से, ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को सिर्फ काउंट करते हैं संकरण में, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते, ठीक है। तो संकरण का फॉर्मूला आपको लिखा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। अगर इन दोनों का टोटल 2 आए तो sp, 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, ठीक। आगे एग्जांपल आपको दे रखा है, ये एग्जांपल दे रखा है, यहां डबल बॉन्ड दे दिया, यहां ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। इसमें आपसे क्या पूछा? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, देखनी पड़ेगी आपको। और हाइब्रिडाइजेशन फॉर ईच कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन फॉर ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन के लिए संकरण, या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन का संकरण, या प्रत्येक कार्बन के लिए संकरण की बात करो। देखो तो डबल बॉन्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब उसका संकरण sp2 हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी आ जाए इसका मतलब उसका sp हो जाता है, लगातार डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका मतलब उसका sp हो जाता है फिर, ठीक है। आगे एग्जांपल करवाऊंगा मैं एक। यहां पे देखिए, यहां पे क्या दे रखा है? H और H। यहां पे 1 2 3, पहले वैलेंसी कंप्लीट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, यहां पे 4 हो गई पूरी। अब गिन लो, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गिन लो, हाइड्रोजन कितने हैं उनको गिन लो, और कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन गिन लिए 8 हुए, फिर 9 10 11 12 13, 13 तो अपने सिग्मा बॉन्ड मिले, ठीक है। कार्बन की संख्या गिन लो, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड गिन लो, और हाइड्रोजन की संख्या गिन लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तो अपने को क्या मिल गए? सिग्मा। और पाई बॉन्ड कितने मिले? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड मिल गए। प्रत्येक कार्बन का संकरण, डबल बॉन्ड आ रहा है तो कौन सा हो गया? sp2। 1 2 3 सिग्मा हुए ना, 1 2 3 सिग्मा हुए तो कौन सा? sp2। तो पहले का sp2, दूसरे का भी sp2, तीसरे का sp3, फिर sp3, फिर sp, और फिर भी sp, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड है तो sp3, sp3, डबल बॉन्ड आते ही sp2, ट्रिपल बॉन्ड आते ही sp। क्यों? क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बचे हैं, फिर 2 तो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। बात समझ रहे हो? तो ये संकरण देख सकते हो आप किसी भी मॉलिक्यूल का, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा हो, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूल अपने को दे रखे हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल अपने को दे रखे हैं जिनका अपने को क्या देखना है? संकरण। नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड, संकरण, ये दे दिया आपने। यहां आपने ट्रिपल बॉन्ड दिया, यहां आपने OH दिया, यहां आपने डबल बॉन्ड दिया, ठीक है। क्या पूछा गया है? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। लोन पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। और क्या पूछ सकता है वो आपसे? ये पूछ सकता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, प्रत्येक कार्बन का संकरण, प्रत्येक कार्बन का संकरण, प्रत्येक कार्बन का संकरण। तो बताओ दोस्त, करिए आप। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सारे देखने पड़ेंगे साहब आपको, ठीक है। तो देख लो, यहां पे देखिए ये कैसा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक ही वैलेंसी के साथ था, इसका मतलब क्या आ सकता है? 3 हाइड्रोजन उसने हाइड कर रखे थे। यहां ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कहानी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड ही बना सकता है, 4 बन गए, 4 बन गए।
1 2 3, एक हाइड्रोजन और आ सकता है, एक हाइड्रोजन और आ सकता है, लगा दो। यहां पे कितने आ सकते हैं? 2, 2 हाइड्रोजन और आ सकते हैं। यहां पे कितने आ सकते हैं? 3, 1 2 3। यहां पे 1 2 3 और एक हाइड्रोजन और आ सकता है। यहां पे 2 दे रखा है, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? 2। यहां पे 1 2 3 4 पूरी है, इसका मतलब यहां पे कितने आ सकते हैं? 2। और यहां पे देखो एक ही वैलेंसी शो कर रहा है, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? 3। अब हाइड्रोजन की संख्या काउंट कर लो और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड। ठीक है, अब गिन लो साहब, गिनने तो आपको पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। क्या समझे? क्या 29 ही आ रहा है आंसर, या मैंने गिनने में गड़बड़ की है? ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो तो, दोबारा गिनो, चलो दोबारा गिनते हैं। क्या 29 ही है? एक बार फिर, इम्तिहान की घड़ी है ये, अगर एक बॉन्ड इधर उधर हो गया इसका मतलब आंसर गलत। ठीक है, तो गिनती आती है, चलो स्टार्ट। 1 2 3 4, सिंगल सिंगल बॉन्ड गिनने हैं, पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ओ 29। तो आपका आंसर 28 आ रहा है, 29 आ रहा है? 29 आ रहा है तो सही हो, 28 आ रहा है तो गलत हो। 29 लिखा है मैंने। अब इसका मतलब एक कौन सा नहीं लिखा? ये वाला। देखो यहां पे OH है, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड ही है साहब। इसको काउंट नहीं किया होगा आपने, नहीं किया तो करो, और कर लिया तो बहुत बढ़िया, 29 आ गया। कितना आएगा? 29। तो O और H के बीच में भी तो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड ही तो है, वो भी तो सिग्मा ही है। तो उसने पूछा क्या था? सिग्मा बॉन्ड पूछे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड में वो भी तो काउंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर कौन ऐसा है जो लोन पेयर प्रदर्शित कर सकता है या लोन पेयर रखता है? कौन है? कार्बन रखता है? नाजीना, कार्बन तो नहीं रखता। क्या ऑक्सीजन रखता है? जी हां, ऑक्सीजन रखता है। कितने लोन पेयर रखता है? 2। कितने? 2। ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन फैमिली के पास 1 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन फैमिली के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये बता दिए। ठीक है, और फ्लोरीन फैमिली की बात करें तो कितने? 3। कितने? 3 लोन पेयर रखता है, रखता है, धनी आदमी है वो। ठीक है, अब प्रत्येक कार्बन का संकरण पूछा गया है। प्रत्येक कार्बन का सिंगल बॉन्ड कहां आ रहा है? यहां देखो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, sp कौन सा? sp कौन सा? sp3 कौन सा? sp3 sp3 कैसा? sp3। अगर इस ऑक्सीजन का पूछे तो भी sp3, क्यों? क्योंकि 2 सिग्मा हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, sp3 हुआ ना। इसका sp3, इसका sp2, डबल बॉन्ड आते ही कैसा हो गया? sp2 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 सिग्मा, सॉरी 1 पाई और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई हो गया, तो इसका मतलब sp2, इसका sp3। बात समझ गए? सिग्मा और पाई बॉन्ड की, सिग्मा और पाई बॉन्ड की। ठीक है, ये अपने को क्या दे रखी है? नेफ्थलीन दे रखी है। क्या दे रखी है? नेफ्थलीन। इसमें बताओ सिग्मा और पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एंड संकरण। तो देख लो, क्या देखेंगे? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहां पे क्या है? H H H और H। यहां आएगा क्या H? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन की 4 पूरी हो गई। तो सिग्मा बॉन्ड बताएं मुझे कितना, पाई बॉन्ड बताएं कितने मिले, और संकरण बताएं, संकरण, प्रत्येक कार्बन का संकरण।
तो जितने हाइड्रोजन दे रखे हैं वो गिन लो, और कार्बन कार्बन के बीच में डंडी गिन लो, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड गिन लो। तो देखिए बेटा कितने, एक हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 4 इसके पास और 4 उसके पास, कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। 8 तो हाइड्रोजन यानी कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड क्या है, 8 है। अगर कोई आपसे पूछ ही ले कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने मिले, 8 मिले। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने मिले, ये तो आप गिन के बताओगे कितने मिले, 1 2 3 4 5, यहीं से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 क्या मिले, ये मिले कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड मिले हैं। दोबारा गिन लो, दोबारा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 8, कितने हो गए टोटल, तो हो गए आपके 19 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर आपसे कोई कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की बात करता है तो आप कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताओगे, और अगर आपसे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है तो स्पेशल उन्हीं की बात करोगे। टोटल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड आपसे सीधा डायरेक्ट पूछता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, तो सारे जोड़ के बताओगे। तो कितना हुआ 19, पाई बॉन्ड कितने हैं 5। ठीक है, और संकरण प्रत्येक कार्बन का संकरण कैसा है, sp2, कैसा है, sp2 है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो ये था एक बेहतरीन सा एग्जांपल, सिग्मा पाई बॉन्ड संकरण, लोन पेयर का भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं, तो देख लो फिर, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड लोन पेयर एंड संकरण की कहानी की बात कर रहे हैं। तो देख लो, ये दे दिया आपने, कुछ ऐसा दे रखा है, यहां डबल बॉन्ड बनाकर दे रखा है, और यहां पे कुछ ऐसा दे दिया है, यहां ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और यहां ट्रिपल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां OH दे दिया, क्या दे दिया, OH दे दिया। यहां सिग्मा बॉन्ड पूछा जा रहा है, पाई बॉन्ड पूछा जा रहा है, ठीक है, लोन पेयर भी पूछा जा रहा है, और प्रत्येक कार्बन का संकरण भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में क्या ख्याल है, पाई बॉन्ड के बारे में क्या ख्याल है, लोन पेयर के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, और संकरण के बारे में यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या ख्याल है, प्रत्येक कार्बन का संकरण आपको बताना है। तो बताओ साहब, देखो इसको गौर से। तो जैसे ही अपन देखेंगे तो देख ही लेंगे, तो यहां पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन कितने लोन पेयर प्रदर्शित करता है, 2 लोन पेयर, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रखता है, तो पेयर बनाओगे तो कितने हो गए, 2, कितने 2, तो एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है, तो 2 इसके पास लोन पेयर और 2 इसके पास है, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए, 4 लोन पेयर 4 हो गए। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हो गए, 4। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करता हूं। पाई बॉन्ड मैं डायरेक्टली बता सकता हूं आपको, सिग्मा बॉन्ड आप बताइए। तो पाई बॉन्ड कितने मिले साहब, 1 2 3 4, 4 पाई, बहुत बढ़िया, 4 लोन पेयर और 4 ही पाई। अब सिग्मा बॉन्ड की शामत आई, तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड गिन लो। जहां भी सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है इसका मतलब वहां पे क्या है, 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं। यहां पे 1 2 3 4 पूरा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा है, यहां पे 1 आ सकता 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 है, और यहां 2 आ सकते हैं। क्यों, मैंने सही कहा, सही कहा ना? तो आप बताएं, गिने, गिन लो साहब, सिग्मा बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6, नंबर लगा लो भले ही, 6 7 8 9 10 11 12, इसको छोड़ना नहीं है, गलती नहीं करनी। कितने हो जाएंगे, 13, फिर 14, यहां डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 15 16 17 18 19 20 21, तो कितने सिग्मा बॉन्ड, 21 21,
ठीक है, तो कितना आ गया 21। अब संकरण क्या होगा प्रत्येक कार्बन का, जहां डबल बॉन्ड आ रहा है, कहीं भी आ रहा हो डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब संकरण कैसा मिलेगा sp2। ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी आ रहा है, इसका मतलब कौन सा मिलेगा sp। सिंगल बॉन्ड कहीं भी आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, कौन सा मिलेगा sp3। यस कि नो, देखो sp3 sp sp sp2, कौन सा sp2 sp3 sp3 sp2 sp2 sp3 और इस ऑक्सीजन का भी sp3। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड है और यहां पे क्या है सिंगल बॉन्ड है, कर लोगे आराम से। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और, कि ऐसे भी पूछ सकता है कि sp2 हाइब्रिड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, sp2 संकरित कार्बन कार्बन के मध्य सिग्मा बॉन्ड, ये जी में सवाल भी आ चुका है। ठीक है, तो यानी कि जेई में, तो देखिए कैसे sp2 संकरित कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, sp2 संकरित sp2 हाइब्रिड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। कैसे, मान लो यहां डबल बॉन्ड है और यहां पे भी डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है और यहां पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस कार्बन का संकरण sp2, इस कार्बन का संकरण sp2, इस कार्बन का संकरण sp2, इस कार्बन का संकरण sp2। तो अपने से क्या पूछा गया है sp2 संकरित कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड। देखो ये sp2 है तो इसका मतलब ये भी सिग्मा बॉन्ड, sp2 ये भी सिग्मा बॉन्ड, sp2 ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 आंसर आएगा। फिर कुल सिग्मा पाईबंद की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसने लिख के दे दिया भी sp2 संकरित कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्डों की संख्या अपने को ऐसे दे दिया। यही सवाल अपने को कुछ ऐसा दे दिया, गौर से देखिएगा, आपने कुछ ऐसा दे दिया, यहां पे डबल बॉन्ड दे दिया, यहां पे डबल बॉन्ड दे दिया और यहां पे डबल बॉन्ड दे दिया। डबल बॉन्ड आते ही इसका मतलब संकरण कौन सा हो गया sp2। ठीक है, तो ये कौन सा है sp2, ये कौन सा है sp2 sp। अब सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो sp3, कौन सा हुआ sp3, कौन सा हुआ sp2, कौन सा हुआ sp2, कौन सा हुआ sp2, कौन सा हुआ sp2। अब ऑप्शन में आपको 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ना, तो आंसर कौन सा होगा देखिए sp2 का पूछा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, एक हुआ ना। sp2 की बात नहीं कर रहा वो, sp2 की बात नहीं कर रहा वो, sp2 की बात नहीं कर रहा वो, केवल sp2 पे फोकस कर रहा है। इसका मतलब ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, कितने हुए 3 ये और 1 वो, कितना आंसर आ जाएगा 4 सिग्मा। किसकी बात हो रही है दोस्त, सिग्मा बॉन्ड किसमें sp2 संकरित कार्बन कार्बन की बात हो रही है, sp2 संकरित कार्बन कार्ब। बहुत ही फेमस सवाल आते हैं इसमें से, ठीक है, सीधा डायरेक्ट पूछ लेता है sp2 संकरित कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताओ। ठीक है, तो ये देखना है अपने को कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है, ये सीखने वाली बात है। क्या है, सीखने वाली। मान लो अपने को कुछ ऐसा दे दिया, कार्बन CH डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे क्या दे दिया CH2 और क्या दे दिया CH3। इसमें यह पूछा जा सकता है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, प्रत्येक कार्बन का संकरण हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, और sp2 संकरित कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, sp2 संकरित कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड अगर अपन डायरेक्ट काउंट करना है तो अपने क्या देख लेंगे, कार्बन कार्बन एक बॉन्ड गिन लो और कार्बन हाइड्रोजन की संख्या गिन लो, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14
और 3 17, 18 और 2 है, ये 18 और 2 20, तो 20 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल। ठीक है, ये CH2 है। 2 3 4, 4 और 3 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 3 20। 20 तो डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड की संख्या आ गई। पाई बॉन्ड कितने हैं बताओ? 1 2 3 4, 4 पाई हैं। प्रत्येक कार्बन का संकरण, प्रत्येक कार्बन का संकरण, सिग्मा बॉन्ड आ गया तो कैसे है? sp3। अब डबल बॉन्ड आ गया तो कौन सा? sp2। अब यहां देखो कार्बन कार्बन लगातार डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। इस कार्बन के बारे में क्या ख्याल आपका? इस कार्बन के बारे में दोस्त एक सिग्मा एक पाई, तो इस कार्बन के बारे में ख्याल जो आया वो 2 ही सिग्मा बॉन्ड का आया। इसका मतलब संकरण कौन सा हुआ? sp हुआ दोस्त। कौन सा हुआ? sp। तो इस कार्बन का संकरण कौन सा है? sp। बात समझ रहे हो? इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, क्यों? क्योंकि एक पाई, एक हाइड्रोजन और एक इधर। ठीक है, तो कौन सा संकरण? sp2। तो लगातार 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो संकरण कौन सा हो जाएगा? sp। ठीक है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड ही तो हो गया एक तरह का। 2 पाई बॉन्ड आ गए एक कार्बन के साथ। यहां पे कौन सा आ जाएगा? sp2। यहां पे कौन सा आ जाएगा? sp2। यहां पे कौन सा हुआ? sp2। यहां पे sp3 और यहां पे डबल बॉन्ड है sp2। यस नो? तो ये आ गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 sp sp। अब ये सवाल भी पूछा गया है कि sp2 संकरित कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डों की संख्या। ठीक है, तो देखिए ये sp2 ये sp है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ये sp sp2 है, ये भी नहीं हो सकता। ये sp2 है, इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड। ये देखो ये sp2 है, तो ये सिग्मा बॉन्ड। ये sp2 है, इसका मतलब ये भी सिग्मा बॉन्ड। ये sp2 है, इसका मतलब ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो कितने हुए? 1 2 3 4। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? sp2 संकरित कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आज इस लेक्चर नंबर 2 में अपने बात की दोस्तों, किसकी बात की है? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर और बताया था, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और उसके बाद में संकरण ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपने संकरण की बात की, हाइब्रिडाइजेशन की बात की। ठीक है, और अगर अपने यहां Cn लिखा हुआ है, मान लो ये दे दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसमें एसिटोनाइट्राइल, इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? एक तो ये रहा लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 4 5, 5 सिग्मा है, 2 पाई हैं, 2 पाई हैं और एक क्या है? लोन पेयर। और संकरण की बात करें तो इसका sp3 है, इसका sp है। ठीक है, और इस नाइट्रोजन का भी sp है। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर और एक ही सिग्मा बॉन्ड हुआ। ठीक है, तो आज अपने बात की है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन की बातें की हैं। जिसमें भी एकल बंध दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो सिग्मा बंध है। जिसमें भी डबल बॉन्ड आ जाता है इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई है। जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है एक सिग्मा और 2 पाई है। संकरण को कैसे देखेंगे? संकरण को अपन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से काउंट करेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है तो sp संकरण है, 3 आ रही है तो sp2 है और 4 आ रही है तो sp3 है। यानी कि कोई 4 बॉन्ड बनाता है, वो भी कैसा है? सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो उसका संकरण कैसा हो जाएगा? sp3 संकरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, और उसके बाद में आपने बात की थी लोन पेयर की। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बंधित इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, वो 2 यानी कि जोड़े के रूप में उपस्थित रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। ठीक है, पाईबंध को संकरण में काउंट नहीं करते, पाईबंध को संकरण में काउंट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 3rd लेक्चर में मिलेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय CLC।